नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि क्या बंगाल का शारदा घोटाला चारा घोटाले से ज्यादा बड़ा है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा। सीबीआई के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जो कि ममता सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी एक किताब आ रही है और उसमें इस बात का जिक्र है कि शारदा घोटाला कितना बड़ा था और कहा यह भी जा रहा है कि वो चारा घोटाले से भी ज्यादा बड़ा है। दरअसल सीबीआई के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर यूएन विश्वास साल 2011 में ममता कैबिनेट में शामिल हुए थे। उन्होंने ममता दीदी के आग्रह पर ममता दीदी की पार्टी को ज्वाइन किया था और चुनाव भी लड़ा था। दरअसल बंगाल में वो बदलाव चाहते थे, बंगाल के सिस्टम में वो फेरबदल चाहते थे, बंगाल में अच्छी सरकार चले उसके वो पक्षधर थे और उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन किया। 5 साल तक वो विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन साल 2016 में उनकी हार हो गई। लेकिन फिर भी ममता दीदी ने उन्हें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का जो आयोग होता है उसका कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, यानी 10 साल तक वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। पर मैं आपको ये बता दूं कि साल 2016 के बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जो पार्टी का खांचा है उस सिस्टम में वो अनफिट होने लगे। उनका ये कहना था कि ईमानदारी और बेईमानी के बीच में उन्हें चूज करना था, तो उन्होंने फैसला किया कि ईमानदारी के ही साथ जाएंगे। वो इस बात से हतप्रभ थे कि सिस्टम किस तरह से करप्ट हो चुका है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि टीएमसी छोड़ दिया जाए और लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने कई किताबें लिखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों में किताबें आने वाली है। उनके अनुसार इस चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है और बंगाल में दरअसल लड़ाई ममता बनाम मोदी है। अब वो ये नहीं कह रहे कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उनका कहना है कि फिलहाल वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे। उन्होंने ऐसा इस बारे में कुछ इशारा नहीं किया, पर वो साफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी परोक्ष रूप से हमला किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि प्रशांत किशोर पार्टी के नेताओं पर हुक्म चलाते हैं और जिनको किसी काम के लिए सैलरी पर रखा गया है, नौकरी पर रखा गया है, भला पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनका हुक्म कैसे मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पार्टी में नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 ममता दीदी है, नंबर 2 अभिषेक बनर्जी हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की हैसियत नंबर 3 पर थी, नंबर 3 की थी। ममता बनर्जी उनको मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नहीं माने और बीजेपी में शामिल हो गए। तो जाहिर तौर पर उनका ये कहना था कि पार्टी में इतने बड़े लोग टीएमसी को छोड़ रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी, बड़ी बात होगी। आखिरकार कोई भी पुराना नेता या कार्यकर्ता पार्टी छोड़ना नहीं चाहता है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो किताबें उनकी आने वाली है उसको लेकर के जबरदस्त कोलाहल मचेगा। हो सकता है आने वाले चुनाव में वो एक मुद्दा भी बने, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा कर दिया कि आने वाले चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और खास तौर पर जब उनसे पूछा गया कि क्या शारदा घोटाला चारा घोटाला से ज्यादा बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि आप किताब का इंतजार करिए, आप जरूर चौंकेंगे। जाहिर तौर पर यूएन विश्वास बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर जाने जाते रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूएन विश्वास जो सीबीआई के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं, टीएमसी के नेता भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा प्राप्त था और 2011 से 16 वो बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या अब वो किसी नई पार्टी को ज्वाइन करते हैं? क्या वो भी उन लोगों में शामिल होने वाले हैं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, या अब वो तटस्थ रहेंगे लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपना मुहिम जारी रखेंगे? इस बात पर लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान है। साथ ही साथ उनकी किताबों पर भी ध्यान है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है बंगाल की राजनीति में वो एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईमानदारी और बेईमानी में उनको चूज करना था और उन्होंने बेहतर समझा कि ईमानदारी का साथ दिया जाए। मतलब उनका साफ कहना था कि ममता सरकार में सिस्टम जिस तरह से करप्ट हो चुका है, उसके बाद उनको ये फैसला लेना पड़ा कि वो ईमानदारी के साथ खड़े होंगे। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका रिटायरमेंट 2002 में हुआ था
और पॉलिटिक्स उन्होंने 2011 में ममता दीदी के आग्रह पर ज्वाइन किया, तो जाहिर तौर पर नौकरी को उन्होंने पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं भुनाया। इसलिए उनकी बातों को जो कि किताब में लिखा जाएगा और जो सामने आएगा उसको किसी भी तरह से ये ना समझा जाए कि किसी भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ये बातें लिखी गई हैं। पर यह चौंकाने वाली बात जरूर है कि उनकी किताबों में क्या बात होगी, पर इशारा इस ओर जरूर है कि शारदा घोटाला, बंगाल का शारदा घोटाला चारा घोटाले से ज्यादा बड़ा है। धन्यवाद।